अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना हबीबि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ाकार हज़रात आप बिठाएं बच्चों को। रज़ाकार हज़रात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रुदाद में ये मरकजी किरदार होते हैं। यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पे पहुंचा के कितना शाद होते हैं। बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासे जमीनों पर, बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासे जमीनों पर, इन्हीं के फैज से उजड़े चमन आबाद होते हैं। बेशक बेशक जनाब सदर और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरी तकरीर का मौजू है उस्ताद का मकाम। जब मुझे ये मौजू मिला तो मैं सोच में पड़ गई कि शायद मैं इस मौजू के साथ इंसाफ न कर पाऊंगी, क्योंकि बकौले शायर अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। जनाब सदर, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आप इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस्ताद वह है जो पंजड़ जमीन को खलियान बना दे, उस्ताद वह है जो पंजड़ जमीन को खलियान बना दे, उस्ताद वह है जो पत्थर को तराश कर उसे हीरा बना दे। हालांकि उस्ताद वाजिबुल एहतराम भी है। जनाब सदर, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी उस्ताद के बारे में फरमाया है कि मेरे हकीकी बाप ने तो मुझे आसमान से जमीन पर ला दिया, कि मेरे हकीकी बाप ने तो मुझे आसमान से जमीन पर ला दिया, और मेरा रूहानी बाप जिसने मुझे दोबारा जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। जनाब सदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुअल्लिम कहा, यानी उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को आला मिसाल बना दिया। बल्कि मेरा तो ये दावा है कि जिस तरह फूलों को महक की जरूरत होती है, जिस तरह फूलों को महक की जरूरत होती है, चांद को दमक की जरूरत होती है, सूरज को चमक की जरूरत होती है, रूह को जिस्म की जरूरत होती है, इसी तरह एक माशरे को उस्ताद की जरूरत होती है। हमें चाहिए कि हम अपने असातिज़ा की इज्जत करें, उसके साथ अच्छा सलूक करें, इसलिए कि उस्ताद हमेशा अपने तालिब इल्म के अच्छे मुस्तक़बिल को सोचता है। तलबा तालिबात का भी फर्ज बनता है कि वो पढ़ाई में अपने असातिज़ा का साथ दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, मन अल्लमनी हरफन फहुव गुलाम, कि जिसने मुझे एक हर्फ भी पढ़ा दिया वो मेरा उस्ताद है। उस्ताद की इज्जत को तराजू में ना तोलो, उस्ताद की इज्जत को तराजू में ना तोलो। उस्ताद तो हर दौर में अनमोल होते हैं, जिनके किरदार से आती है सदाकत की खुशबू, जिनके किरदार से आती है सदाकत की खुशबू, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। अब आखिर में मैं अपने और अपनी तमाम सहूलियों की तरफ से अपने उस्ताद को सलाम पेश करना चाहती हूँ। पेशरू है पेशवा है तुम्हें इमाम, पेशरू है पेशवा है तुम्हें इमाम, तेरी आज़मत तेरी रिफत को सलाम। ऐ मेरे उस्ताद तू है ज़िशान, ऐ मेरे उस्ताद तू है ज़िशान, तेरी आज़मत तेरी रिफत को सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमीलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। Honorable teachers, dear friends and listeners, today I want to speak on the topic of time is very precious. Please listen carefully and try to act upon good things. Brothers, we are here in this world. Allah has given us life. This life is boon of Allah. This life is very precious. This life is limited. This life will be end. Friends,
So we have to think on this matter. We should make our life good, not bad. We should do good deeds. We should be away from sins. We should not do sins. Friends, there is a question. How can we make our life good? How can our life be nice and good? So the answer is easy. The reply is short but very short. That is to obey Allah and His Messenger. Atiullahu, Allah Almighty says, Atiullahu, Atiur Rasul. Obey the Allah and obey the Messenger. Maulana Qasim Nanotwi says, definition of obeying Allah is to get approval of Allah. Brothers, we are in the home or out of the home. We are in the mosque or out of the mosque. We are in the field, we are in the market. We are in the journey, in all places and in all conditions. We have to obey Allah and His Messenger. Thusly, we will make our life good, our time nice and our age praiseworthy. May Allah make us good, not bad. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alameen. الذي أنزل الفرقان على عبده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. मेरे वाजिब एहतराम असातिज़े किराम, उलमाए किराम और मेरे हम मुख्तब साथियों और मजमा में बैठे हुए नौजवान सरपरस्त हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर लबकुशाई करना चाहता हूँ वह है अज़मत कुरान। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जिसके अंदर शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान जिस दात की तरफ से नाजिल हुआ वो दात भी ऐसी दात है कि उस दात के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। वो वहदहू ला शरीक लहू दात है। कुरान जिस पैगंबर पर उतरा वो ऐसा पैगंबर है जो तमाम अंबिया का सरदार है कि जिनकी जिंदगी में पूरी इंसानियत के लिए जिंदगी गुजारने का नमूना मौजूद है। कुरान मजीद जो फरिश्ता लेकर आया वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार है। वो ऐसा फरिश्ता है जो रब्बे कदीर के नजदीक मर्तबे वाला है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हक व बातिल के दरमियान फर्क करती है। क्यों ना कहूँ या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। सामईन मुकर्रम, अब जरा असलाफ से कुरान मजीद की अज़मत मालूम करते हैं। किसी ने इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कहा, मैं अब तक कुरान से हजारों मसाइल निकाल चुका हूँ मगर अभी भी कुरान का माना पूरा नहीं हुआ। किसी ने इमाम गजाली से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा, कुरान मजीद आसान भी है मुश्किल भी है। आसान तो इतना है कि किसी भी 8 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है, महफूज हो जाता है। मुश्किल इतना है 1400 साल से उलमा, मुफ्तियान, मुफस्सिरीन कुरान में गोताज़र है, लेकिन अभी तक कोई भी उस मोती को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। किसी ने इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कहा, एक दफा ख्वाब में मैंने अल्लाह की ज़ियारत की। अल्लाह से मैंने पूछा, या अल्लाह तुझे सबसे महबूब चीज क्या है? जवाब मिला, कुरान। फिर मैंने पूछा, वमन औला कान बिफहमीम, समझकर पढ़े तब तुझे पसंद या बगैर समझे पढ़े तब तुझे पसंद? जवाब मिला, वमन औला कान बिफहमीम, ए अहमद तू जो कुछ समझकर पढ़ता है तब भी मुझे पसंद, जो कुछ बगैर समझे पढ़ता है तब भी मुझे पसंद। शायर कहने पर मजबूर हो गया, अज़मत कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, अज़मत कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खूब मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे।